देखिए फर्स्ट वी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को अपन लोग देखना शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें एक्सरसाइज फर्स्ट बी का। एलिप्स के अंतर्गत एक्सरसाइज फर्स्ट बी जो है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट्स टू द एलिप्स 4x² + 3y² बराबर 5। आपको एक एलिप्स का क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है। दीर्घवृत्त का आपको एक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दीर्घवृत्त का समीकरण। एलिप्स का जो समीकरण है वो आपको दिया हुआ है 4x² + 3y² बराबर 5, यही दिया है। अब इसको फॉर्म में लेके आओ। पहले तो किस में लेके आए, फॉर्म में। फॉर्म में कब आएगा, x² बटे a² + y² बटे v² बराबर 1 का रूप होना चाहिए। ये कौन सा रूप होना चाहिए, x² बटे a² + y² बटे v² बराबर 1। तो 1 के फॉर्मेट में लाने के लिए बराबर में जो 5 है उसका भाग देना पड़ेगा। बराबर में अपने को 1 चाहिए, तो 5 का अगर भाग देंगे तो यहाँ 4 बटे 5 हो जाएगा। अभी ये x², ये हो जाएगा हमारे पास 3 बटे 5 y² बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि मुझे x² बटे में चाहिए, इनटू में थोड़ी चाहिए। तो 4 बटे 5 को बटे में ले आएंगे। 4 बटे 5 को बटे में लाएंगे तो x² बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे 4। x² बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे 4 प्लस 3 बटे 5 को अगर बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा y² बटे 5 बटे 3 बराबर 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। तो 4, इसका मतलब 4 बटे 5 ही तो है। बटेगा 4 कुल्ला मुंडी खा के कहां चला जाएगा, ऊपर। इसमें बटेगा 3 कुल्ला मुंडी खा के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यहां पे अब इसकी तुलना हम x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 से अगर इसकी तुलना करें तो a² का मान कितना है, यहां पर a² का मान 5 बटे 4 और b² की अगर तुलना करें b² बराबर कितना है, 5 बटे 3। a² का मान तो है 5 बटे 4 और b² का मान है 5 बटे 3। ये तो ये हो गया। अब इसने क्या बोला है कि स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष से कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री कोण बनाती है। अब स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ जो कोण होता है, स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ कोण दिया है आपको। क्या दिया है आपको, स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ कोण। स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। कि स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब स्पर्श रेखा आपको x अक्ष के साथ, कोई भी रेखा है उस रेखा का अगर आपको x अक्ष के साथ कोण दे दे तो इस कोण के tan का मान ही तो उस रेखा की प्रवणता होती है। रेखा की प्रवणता क्या बताई थी मैंने आपको, रेखा की प्रवणता समझाई थी कि कोई भी रेखा है वो रेखा x अक्ष से जितना कोण बनाती है, मान लो थीटा कोण बनाती है x अक्ष से, तो थीटा के tan का मान, tan थीटा का जो मान होता है वही तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, यस और नो। तो यहां पर ये स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा x अक्ष से कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री। तो इसकी जो प्रवणता है m बराबर है वो कितनी हो जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। यहां लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगी, m बराबर tan 60। ओके, स्पर्श रेखा का कोण है x अक्ष के साथ √3। ये बात समझ में आ गई सबको कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो किसके बराबर होगी, √3 के बराबर होगी। अब स्पर्श रेखा का क्या निकालना है, समीकरण। अब स्पर्श रेखा की क्या दे रखी है, प्रवणता दे रखी है। तब स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है तो स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र कौन सा काम में लेंगे, प्रवणता वाला। प्रवणता रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ा है अपन ने, तो यहां लिखेंगे हम स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र क्या पढ़ा था हमने, y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। तो ये आ जाएगा y बराबर m का मान कितना है, √3x प्लस माइनस √a² कितना हो जाएगा, 5 बटे 4 इंटू m² 3 और प्लस b² 5 बटे 3। इसको अपन और सॉल्व करके लिखें साहब, और सॉल्व करके अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y बराबर √3x प्लस माइनस
एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम 12, और 12 का मतलब क्या हो जाएगा 2√3, 4 थी 12, 12 का अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 नीचे। तो अब 12 आएगा तो 4 का भाग 12 में 3, तो 3 3 9 पंजो 45, 45 तो यहां पे आ जाएगा रूट में, और 4 पंजो 20 यहां पे आ जाएगा। तो कितना आ जाए, स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो कितना आ गया, y बराबर √3x प्लस माइनस √65 बटे 2√3। फटाफट से नोट करो, ये तो दीर्घवृत्त की उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण हो गया जो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ कोण 60 डिग्री है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे हम लोग, तो उस कंडीशन में स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे y बराबर √3x प्लस माइनस √65 बटे 2√3। उस कंडीशन में स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे y बराबर √3x प्लस माइनस √65 बटे 2√3। ये हमारे पास हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है भाई, पंकज कहां गायब है आज। अब इसने एक चीज और पूछी है, फाइंड आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श बिंदु के क्या ज्ञात करो, निर्देशांक। अब स्पर्श बिंदु के निर्देशांक मैंने आपको प्रवणता के रूप में स्पर्श बिंदु के निर्देशांक भी लिखवाए थे कि अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको दे रखी है तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या है। स्पर्श बिंदु बोले तो अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, क्या सूत्र था अपन के पास स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालने का। ठीक है ना, प्लस माइनस में बताया था अपन ने, माइनस प्लस ए स्क्वायर एम बटे √a²m² प्लस b² कॉमा प्लस माइनस b² बटे √a²m² प्लस b²। क्या इसका मतलब ये है कि यहां पे पहले माइनस, यहां पहले तो इधर जो अगर ऊपर वाला चिन्ह ले रहे हो तो इसमें भी ऊपर वाला लेना है, कि इसमें से माइनस लोगे तो इसमें से क्या लेना है, प्लस। और इधर नीचे वाला ले रहे हो तो इधर भी नीचे वाला लेना है, इधर प्लस ले रहे हो तो इधर क्या लेना है, माइनस। विपरीत होनी चाहिए, यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस है, उल्टा होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट है। बच्चे समझते हैं 4 बिंदु हैं, सब इधर माइनस इधर प्लस लो, इधर प्लस इधर माइनस लो। इधर माइनस लेने पर इधर माइनस नहीं ले सकते, इधर प्लस लेने पर इधर प्लस नहीं ले सकते। तो ये 2 ही पॉइंट है भैया। अब ये 2 ही पॉइंट है, अब इनमें मान लगाओ, देखो सॉल्व करें इनको। माइनस प्लस a² कितना है 5/4 इंटू एम कितना है √3। ठीक है ना, और a² m² प्लस b² तो सॉल्व किया है अपन ने, a² m² प्लस b² √65 बटे 2√3। तो यहां से इसको सीधे सीधे लिख देते हैं √65 बटे 2√3 कॉमा प्लस माइनस b² कितना है 5/3, और ये आ जाएगा √65 बटे 2√3। समझ में आ गई ये बात। अब ये चीज जब समझ में आ गई तो इधर से तो ये तो अपन ने लिख ही लिया, इसको तो अपन यहां से साफ कर देते हैं, इसको तो हटा दो। अब इसकी कैलकुलेशन को हल करो साहब। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है, ये अपने को यहां पर देखना है। यहां पर देखिए ये √3 कहां जाएगा, ऊपर। 65 कैसे लेगा, अभी सॉल्व करके तो बताया, अभी स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला, वहां पे सॉल्व नहीं किया, √a² m²। अरे बाबरी संतान, टिब्बो भी नहीं आया तो पे लिख मेलो मिली तो कहते तू ही तो गणित जाए समझ रहा है ना, कुछ क्या समझ रहा है, ये टीप रहा केवल बोर्ड पे से क्या आ रहा कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग तो अपन नियमित लगाए ना, केवल उतारवे से मतलब थोड़ी हो अपन को टीप लो बस, है कि नहीं, ऐसा नहीं। और नकल भी सही करो, 20 ही लिख रखो मैंने यार, सबन ने 20 लिखो तो वो अकेले 2 दिख रहा, बता।
हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इतने बार आंख बंद हो तो साहब इतने इतने से 2 दिखो, इतने से 0 नहीं दिखो हैं? चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गया माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं साहब, ये कितना आ जाएगा, 2√3 कहां चला जाएगा ऊपर, ये हो गया हमारे पास 5√3/4, 5√3/4, और ये कितना हो गया 2√3/√65 है कि नहीं। अब इसमें देखो क्या करें, एक काम और कर रहा हूं मैं, √65 से ऊपर गुणा कर रहा हूं और √65 से नीचे गुणा कर रहा हूं, ताकि बटे में से √65 हट जाए। कॉमा लगा के मैं यहां लिख देता हूं प्लस माइनस, ये कितना है 5/3 इंटू कितना है √65, नहीं 2√3 चला जाएगा ऊपर और बटे √65, और इसमें भी √65 से ऊपर गुणा कर दिया और √65 से नीचे गुणा कर दिया। अब इसमें क्या हुआ साहब, यूं मत कीजिए √65 से √65 काट दो तो गुणा का करो फिर है। अब देखो ये 2 से ये 4 गया, ठीक है ना, ये कितना हो गया √3 इंटू √3 3, 3 पंजो 15, तो ये आ जाएगा बराबर में माइनस प्लस 15√65 बटे में कितना आएगा 2 गुणा 65 कॉमा प्लस माइनस, ठीक है ना, कितना आ जाएगा ऊपर 5 दूनी 10 √3 और √65 बटे 3 गुणा 65। अब देखो जी 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 से 13 बार, ये कट गया, और इधर काटा कूटी करेंगे अपन तो इधर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से 13 बार, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया देखो माइनस प्लस 3/26 √65 कॉमा प्लस माइनस 2/39, 2 13 तिया 39। अभी √3 इंटू √65 तो दोनों का रूट एक साथ लगा देंगे, √3 इंटू √65 तो रूट में आ जाएगा 65 गुणा 3, और 65 गुणा 3 करोगे तो 195। तो ये इसके क्या आ गए स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक आप लोग लिखें, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक यहां पर आ जाएंगे माइनस प्लस 3/26 √65 कॉमा प्लस माइनस 2/39 √195। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक जो है वो हमारे पास हो जाएंगे माइनस प्लस 3/26 √65 कॉमा प्लस माइनस 2/39 √195, प्लस माइनस 2/39 √195, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। तो स्पर्श रेखा की अगर प्रवणता पता है तो स्पर्श रेखा का क्या निकाल सकते हैं समीकरण, और स्पर्श बिंदु के क्या निकाले जा सकते हैं निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। दोनों चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक और स्पर्श रेखा का समीकरण। मिटा दें साहब, कोई तकलीफ कोई भी तरह की नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, सवाल नंबर 2 जो है समझ में आया सबको, धीरज, एकता, महेंद्र, शीतल, सोनू, चलिए इधर से जयप्रकाश कावट, हाँ कैसे गुस्सा में तू आज है, कौन को हिर रहा तू, धीरज को, धीरज आया नहीं आज, के साथ सोनू पीटा को मोको आता ही, हाँ भाई हैं हैं हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p
टचेज द एलिप्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। इस चीज को ध्यान से समझना। एक तो यहां पर क्या दे रखी है, सरल रेखा दे रखी है। सरल रेखा क्या दे रखी है आपको, स्ट्रेट लाइन। एक हमारे पास सरल रेखा है, सरल रेखा क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। और एक आपको दे रखा है दीर्घवृत्त का समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। और एक आपको क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब ये हमसे कहा गया ये सरल रेखा इस दीर्घवृत्त को टच करे, इस बात की क्या बताओ कंडीशन। अब देखो हमने तो इसका एक सूत्र भी पढ़ा है कि कोई भी सरल रेखा एक दीर्घवृत्त को टच करे तो उसकी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी, सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 को टच करे। तो टच करने की कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, बाबरे वो तो स्पर्श रेखा को समीकरण है। टच करने की कंडीशन पढ़ी थी हमने, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, है स्पर्श रेखा टच करे, स्पर्श बताओ, स्पर्श रेखा को समीकरण है, हम स्पर्श रेखा को समीकरण थोड़ी पूछ रहे हैं, कंडीशन पूछ रहे हैं, प्रतिबंध पूछ रहे हैं कि कंडीशन क्या है, वो शर्त क्या है कि जब वो सरल रेखा उसको क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो स्पर्श करने की शर्त मैंने आपको लिखवाई थी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। या तो उस वाले कंडीशन से निकालें या फिर एक रामबाण अपन सीखते हैं। एक क्या सीखते हैं, रामबाण। रामबाण क्या है, वो सब में काम करेगा, दीर्घवृत्त में भी, परवलय में भी, अति परवलय में भी, सब में भी। मतलब यहां समीकरण कुछ भी हो, चाहे वृत्त का हो, चाहे परवलय का हो, चाहे दीर्घवृत्त का हो, चाहे अति परवलय का हो, ये रेखा इसको टच करे। तो टच करने की कंडीशन अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों को हल करो। पहले तो क्या करो, दोनों समीकरणों को हल। दोनों समीकरणों को अगर हल करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो प्राप्त होते हैं। दो वक्रों के समीकरणों को अगर हल किया जाए तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु ही तो प्राप्त होते हैं हम लोगों को, है कि नहीं। तो पहले इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। चलो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से यहां से y का मान उठाओ, यहां लगा दो। अब यहां से y का मान उठा करके यहां लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ये बटे के जो बी स्क्वायर है, बटे में जो बी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको अलग से लिख दूं मैं, 1 बटे बी स्क्वायर। बटे में जो बी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको अलग से लिख दें, 1 बटे बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से y का मान निकालेंगे तो p माइनस एक्स कॉस अल्फा वटे साइन अल्फा, यही आएगा y का मान। इस समीकरण से अगर y का मान निकालें तो पहले x कॉस अल्फा को इधर ले गए तो कितना हो गया, p माइनस एक्स कॉस अल्फा, और बटे में किसको ले गए, साइन अल्फा को। तो p माइनस एक्स कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा ही तो आया, आया कि नहीं आया। तो यहां से y का मान आया p माइनस एक्स कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, और ये तो y का मान, y के ऊपर क्या और लगाना है, स्क्वायर, बराबर कितना हो गया 1। ठीक है ना। तो यहां से y का मान इसमें लगा दिया तो ये x में क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक समीकरण बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो पहले इसको ढंग से बना लो, अटे बटे खत्म करके। तो बटे में क्या क्या आ रहा है, यहां आ रहा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, या ए स्क्वायर आ रहा है। तो अटे बटे खत्म करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा से क्या कर दो, गुणा। बटे में जो मान आ रहे हैं उनके एलसीएम से क्या कर दो, सबको गुणा। तो जितने भी अटे बटे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। लिखने के साथ साथ दिमाग भी चलता रहना चाहिए, ये पता चले कि लिखने में काम चल रहा है और दिमाग चल ही नहीं रहा, वो छापे जा रहे हैं बस। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा से सबको क्या कर दो, गुणा। सबको गुणा करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर बचेगा, ये चीज यहां पर बची। हाँ जी। तो यहां पर अपन के बटे में यहां पर ए स्क्वायर आ रहा है, यहां बटे में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है। तो इन सबसे गुणा करेंगे तो जितने भी अटे बटे हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर यहां पे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या कटेगा,
बी स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान दो यहां पर चीजों को, अब बिना होल स्क्वायर खोले चीजों को अपन को विजुलाइज करना सीखना है, ठीक है ना। बिना होल स्क्वायर खोले अपन देखें एक्स स्क्वायर की टर्म कौन कौन सी होंगी, क्वाड्रेटिक बनानी है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर एक्स की टर्म आएगी और फिर कांस्टेंट आएगा, यही होगा। सबसे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा, कांस्टेंट, वो एक्स की टर्म और फिर कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर एक तो ये रहा और एक एक्स स्क्वायर आएगा, इसका वर्ग खोलेंगे जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, किससे गुणा होगा, वो ए स्क्वायर, और यहां पर ये पहले से ही है तो एक्स स्क्वायर अपन कॉमन ले लेंगे तो यहां से तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और एक्स स्क्वायर यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाहर गया तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म ये हो गई कि नहीं हो गई। अब x की टर्म इसमें तो है ही नहीं, इन दोनों का गुणा का दुगना आएगा उसमें आएगा, इन दोनों के गुणा का दुगना क्या होगा, माइनस 2px कॉस अल्फा, और वो किससे गुणा होगा, ए स्क्वायर से, तो कितनी टर्म हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा 2a स्क्वायर p कॉस अल्फा इंटू एक्स, माइनस 2px कॉस अल्फा और इंटू में a स्क्वायर और हो गया तो x वाली टर्म ये आ जाएगी। क्यों भाई प्रजापत, देख ले 0 रह जाए। हाँ महेंद्र, कहाँ, यहाँ एक की जगह, हाँ एक की जगह गलत कर दिया अपन ने, 1 की जगह पर अपन ने इससे गुणा किया है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये 1 से गुणा और होगा ना, ये सही है बेटा, बराबर में क्या और आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और आएगा, और यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बचा कांस्टेंट, कांस्टेंट इधर से इसमें आएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, क्या आएगा, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, और इधर से ये आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0, सारी टर्म हो गई। तो ये अपन ने देखो बिना होल स्क्वायर खोले, नहीं तो पहले तो होल स्क्वायर खोलना पड़ता, फिर उतने उतने जमाने पड़ते, तो ये चीजें जो है अपन को सीखनी है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी टिपिकल समीकरण आएंगी, उन चीजों में अपन को जरूरत पड़ेगी। हाँ कर देते, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ज्यादा लगता हो, मेहनत भी ज्यादा लगती, कॉपी भी ज्यादा भरती और सीखते भी कम, नहीं हाँ एग्जाम में डायरेक्ट कर दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में भी सीधे सीधे ऐसे कैसे कर दो। आगे बात समझ में, यहां तक नोट करो पहले जल्दी से, फुर्ती से जल्दी से यहां तक नोट करो। अब इसमें ये जो द्विघात समीकरण आई है, द्विघात समीकरण से x के 2 मान आएंगे, मतलब 2 प्रतिच्छेद बिंदुओं के क्या आएंगे, x निर्देशांक, इससे जो x के 2 मान आते हैं वो इन दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं उनके x निर्देशांक ही तो आते हैं, यस और नो। 2 समीकरणों को हल करने पर जो x y के मान प्राप्त होते हैं वो उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं, वही चीज यहां पर अपन लोग निकाल रहे हैं। हाँ भाई हो गया सबका, छाप ले यहां तक। अब ध्यान दो, यहां के बाद की बात पे ध्यान देना साहब प्लीज। इसमें समझने वाली बात क्या है, इससे x के 2 मान आएंगे और x के जो 2 मान आते हैं वो दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं के x निर्देशांकों को व्यक्त करते हैं। अगर मान लो इससे आने वाले x के मान दोनों अलग अलग आए
दो x के भिन्न भिन्न मान आए, उसका मतलब तो ये होता है कि सरल रेखा इस दीर्घवृत्त को, ये सरल रेखा इस दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी। हमको क्या करवाना है, टच करवाना है। तो टच कब करेगी, जब दोनों प्रतिच्छेद बिंदु समान हो, जब एक ही बिंदु पर काटे। और एक ही बिंदु पर कैसे काटेगी, जब टच करेगी। तो मतलब इस द्विघात समीकरण से आने वाले x के दोनों मान अगर समान हो जाएं, इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या हो जाएं, समान हो जाएं, तो उस कंडीशन में ये रेखा इस दीर्घवृत्त को क्या करेगी, टच करेगी। ठीक है ना। तो यहां पर लिखो सरल रेखा दीर्घवृत्त को, इसको समीकरण नंबर 3 डाल दो, इसको समीकरण नंबर कितनी डाल दो, 3। और इसमें नीचे लिखो सरल रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगी यदि, सरल रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगी यदि, सरल रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगी यदि समीकरण 3 के मूल समान हो, यदि समीकरण 3 के मूल समान हो। मतलब ये सरल रेखा इस दीर्घवृत्त को, यहां पे जो भी कर्व दे रखा है उसको टच कब करती है, जब ये द्विघात समीकरण जो बन रही है इसके मूल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। बात समझ में आ गई। अब आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी है, ये 11वीं क्लास का कंसेप्ट है, ax² प्लस bx+ c बराबर 0, इसके मूल समान कब होते हैं, द्विघात b² माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0। ठीक है ना। b² स्मॉल लिखे हुए हैं, तो b² माइनस 4ac का मान अगर 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसका मान 0 नहीं है तो मूल समान नहीं होते हैं। ये 11वीं क्लास का कंसेप्ट है, ये ध्यान होना चाहिए। तो यहां पर अपन इसमें कंडीशन लगाएंगे, अतः नीचे क्या लिखेंगे, अतः b² बराबर 4ac। b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक, a का मतलब क्या होता है, x² का गुणांक, c का मतलब क्या होता है, अचर पद। तो b x का गुणांक, x का गुणांक ये रहा, -2a² p cos अल्फा है कि नहीं। इसका क्या करेंगे, वर्ग, वर्ग करोगे तो -2 का वर्ग 4, a की घात 4 p² cos² अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4। a का मान ये आ जाएगा, a मतलब x² का गुणांक, b² sin² अल्फा प्लस a² cos² अल्फा इंटू c, ये आ जाएगा पूरा a² p² माइनस a² b² sin² अल्फा। बात समझ में आ गई। ये पूरी कंडीशंस हमारे पास में आ गई। अब इन सबको क्या करना है, अपन को ओपन करना है। तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोलो, a की पावर 4 p² cos² अल्फा बराबर, इसको गुणा करें इससे पहले तो कितना हो जाएगा, a² b² p² sin² अल्फा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस a² b की घात 4 साइन की पावर 4 अल्फा, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस a की पावर 4 p² cos² अल्फा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस a की घात 4 b² sin² अल्फा cos² अल्फा। ये हमारे पास आ जाएगा। सही है बात। अब ये मान जब हमारे पास आएंगे तो इसमें देखो ये वाला मान जो है ये कट जाएगा, a² p² cos² अल्फा, ये कहां पे आ रखा, यहां पे ये a की पावर 4, ये p² है यहां पर, ये इसको इससे गुणा करेंगे तो p² ही तो आएगा। तो ये वाला मान इस वाले मान से कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको यहां तक, ठीक है ना। यहां तक नोट करो जल्दी से, यहां तक की लाइन को फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा। कंडीशन ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, जब भी कंडीशन पूछे ना, कंडीशन ज्ञात करो, प्रतिबंध ज्ञात करो, तो प्रतिबंध ज्ञात करने का मतलब हुक्का पानी बंद कर, वैसे नहीं है भैया कि प्रतिबंध लगाओ हुक्का पानी बंद कर दो या के। प्रतिबंध का मतलब होता है ज्ञात राशियों के बीच में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, ज्ञात राशियों के बीच में संबंध ज्ञात करना। आज वह खाऊंगा जोगी, सोनू कुमार जोगी। 1000 रुपये अच्छा, सुबह सुबह सुबह
किससे पार पड़ेगी छुरे टंकी। जल्दी से लिखें, फटाफट से, फुर्ती से। लिख दिया? चलो ये अपन यहां से मिटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया साहब। देखिए इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसमें ये जो दोनों माइनस माइनस वाले मान है इनको इधर ले आए तो क्या हो जाएंगे प्लस के, तो ये बराबर इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, बराबर में एक तो ये बचेगा ए स्क्वायर बी की घात 4 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कितना बचेगा, ए की पावर 4 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। सही तो है, ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस के प्लस हो जाएंगे ना, तो ये दोनों इधर आएंगे माइनस के प्लस हो गए, तो ये बराबर यही तो आएगा, ये इधर आता ये इधर आता, मैं उल्टा लिख दिया क्या फर्क पड़ गया है, ऐसे मत घुर रहा है यार। अब इसमें देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का भाग दे दो, आप किसका भाग दे दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का भाग देंगे तो यहां तो क्या बचेगा पी स्क्वायर, इसमें क्या होगा ए स्क्वायर कट जाएगा एक बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बी स्क्वायर और साइन की पावर 4 अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, प्लस इसमें ए स्क्वायर का भाग दिया ए की पावर 4 में तो ए स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर कट जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। और ये ज्ञात राशियों के बीच में क्या आया है, रिलेशन, यही क्या है अभीष्ट प्रतिबंध, लिख देंगे यही अभीष्ट। सोनू माइक बंद कर ले भाई, यही अभीष्ट प्रतिबंध है, यही रिक्वायर्ड क्या है कंडीशन। आगे सुन में, ये मेथड सब में काम करता है। जब भी आपको कोई सरल रेखा को किसी को टच करने की कंडीशन निकालनी हो, सरल रेखा को कर्व को क्या कर लो सॉल्व कर लो, तो x में द्विघात समीकरण बना लो या y में द्विघात समीकरण बना लो और उसके दोनों मूलों को क्या कर दो बराबर। मूल बराबर करने का प्रतिबंध क्या है बी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 4ac, वो कंडीशन अपन लगा देंगे। अपन ऐसे सिद्ध हो गया भाई, मूल समान है, एक ये रेखा है दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त और एक रेखा दे रखी है और मूल समान है। मूल समान है मतलब दो बिंदु नहीं आए, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया एक ही आया, दोनों बिंदु एक ही हो गए। अब जैसे दो अलग अलग बिंदु आए तो एक यहां पे काट गई और एक यहां पे काट गई, अब हम ये कहते हैं कि दोनों बिंदु अलग अलग नहीं है एक ही है, तो दोनों बिंदु एक ही है तो ये बिंदु यहां पे आ गया, यही ए है यही बी है, तो यहीं पे काटेगी तो टच होके निकलेगी ना। तो मूल समान होने पर इस तरह से रेखा दीर्घवृत्त को क्या कर जाती है टच कर जाती है। आ गई बात समझ में जयप्रकाश योगी जी, ठीक है ना। दोबारा कभी भी वीडियो देखेगा तो बिल्कुल ऐसे कैसी तुझे मिलेगी, मैंने ये पूछा था उस समय, है कि नहीं। दोबारा सुन ले, मैंने वाटम या पूछी गुरुजी ने कहीं घी मुंह से ऐसे कही। अब एग्जाम्पल नंबर 3 समझे अपन, और एग्जाम्पल नंबर 3 समझने से पहले 12वीं क्लास का एक कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम लोगों को आना चाहिए। तो पहले तो अपन उन कंसेप्टों की, उन छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों का अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालें आप, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। हेडिंग डालें, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। ये बहुत काम की चीज है भाई साहब, क्योंकि ये कंसेप्ट क्या है 11वीं क्लास के कंसेप्ट हैं, क्योंकि हमको तो 12वीं की ध्यान नहीं है, 11वीं की कहां से ध्यान होएगी। कलेश ये होता है बच्चों के साथ। देखिए भाई साहब, ये हमारे पास
ये कंसेप्ट आपके 2D में बहुत ज्यादा काम आता है। ये हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, ये कोई भी एक कर्व है, ये कोई भी क्या है कर्व। इस कर्व का समीकरण दे दिया मान लो आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपको किसका समीकरण दिया, इसका। ये तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, इसमें से कुछ टर्म कम हो सकती है, ज्यादा होने का तो चांस ही नहीं है। खैर इनमें से क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ए की जगह पर एच की जगह पर बी की जगह पर जी की जगह पर एफ की जगह पर सी की जगह पर कोई संख्याएं आपको मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये इस कर्व का क्या दे रखा है, समीकरण। ये हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का समीकरण है मान लीजिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, हमें जरूरत क्या पड़ेगी कि ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को, ये कर्व कोई भी हो सकता है, परवल है, दीर्घवृत्त, अति परवल है, वृत्त, ये दोनों एक दूसरे को ए बिंदु पर और बी बिंदु पर काटते हैं। तो बिंदु ए को किससे मिलाओ, ओ से, बिंदु बी को किससे मिलाओ, बी से। तो ओ ए एवं ओ बी का संयुक्त समीकरण, ओ ए व ओ बी का संयुक्त समीकरण, संयुक्त समीकरण को बोलेंगे हम जॉइंट इक्वेशन। संयुक्त समीकरण रेखा की मदद से, रेखा की मदद से वक्र को बोलते हैं हम कर्व, समघात बनाने पर, समघात को बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस बनाने पर प्राप्त होता है। मतलब सवाल वाला केवल यूं कह देता है कि ये रेखा इसको दो बिंदुओं पर काटती है और उन दोनों बिंदुओं को ओ से मिलाने वाली रेखाओं का क्या बताओ, संयुक्त समीकरण बताओ। ओ ए का और ओ बी का क्या निकालना है, जॉइंट समीकरण निकालना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो वो समीकरण कैसे आता है, वो आता है रेखा की मदद से वक्र को समघात बनाने पर। समघात मतलब इसमें घात सब जगह समान करनी है। अब घात समान कैसे करते हैं, समघात कैसे बनाते हैं। समघात बनाने का तरीका यह होता है कि जो रेखा का समीकरण है ना, इस रेखा के समीकरण में एक्स वाई के पद तो एक तरफ कर लो और अचर पद को एक तरफ कर लो। अचर पद क्या है, -n, और अचर पद का दोनों तरफ क्या दे दो, भाग, और एक का मान निकाल लो। अचर पद का दोनों तरफ भाग दे देंगे तो एल एक्स प्लस एम वाई वटे -n बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो सबसे पहला काम समघात बनाने के लिए क्या करना है, रेखा से किसका मान निकाल लेना है, 1 का। रेखा से किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, 1 की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसको समघात बनाना है तो ए एक्स स्क्वायर, यहां तो घात 2 है ही है, जिनमें घात 2 है पहले से उनमें कोई छेड़छाड़ मत करो, प्लस 2hxy, इसमें भी घात 2 है, एक x की और एक y की, प्लस by स्क्वायर, इसमें भी घात 2 है, प्लस 2gx, इसमें एक ही घात है, जिसमें एक ही घात है उसके इंटू में क्या लगा दो, 1। अब इंटू में 1 मानने से कोई दिक्कत थोड़ी है, गुणा में 1 मान सकते हैं, तो इंटू में 1 मान लिया, प्लस 2fy, इसके गुणा में भी क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया, 2fy इंटू 1, और प्लस c इंटू, अब इसमें तो 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है तो इसमें घात 2 चाहिए तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। जिनमें एक घात है, एक घात बढ़ानी है तो इंटू में केवल 1, जितनी घात बढ़ानी है ना 1 के ऊपर उतनी पावर लगानी है। अब इस 1 का मान क्या लगाना है आपको, 1 का मान ये लगाना है अपन को, तो क्या आ जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, 1 का मान कितना हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई बटे -n, यहां लिख देंगे प्लस 2fy, 1 का मान क्या लिख देंगे हम, एल एक्स प्लस एम वाई बटे -n, प्लस c इंटू 1 का मान क्या लगा देंगे, एल एक्स प्लस एम वाई बटे -n का होल स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करने पर ये जो समीकरण आएगा, ये समीकरण हमारे पास किसका समीकरण आएगा, ओ ए व ओ बी का संयुक्त समीकरण आएगा। क्या आएगा, ओ ए व ओ बी का संयुक्त समीकरण। आ गई बात समझ में।
फटाफट से इसको नोट डाउन करिएगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज है जो बहुत जगह पर हमारे काम आएगी, आने वाली है। हाँ जी, हो गया सभी का? लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? चलिएगा, अब एक नोट और डालो। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये समझ में आ गई, इसकी कभी भी जरूरत पड़े तो अपन इसको काम में लेंगे, बहुत जगह पर ये काम आएगा। ऐसे पूछेगा नहीं, ये सवाल के बीच में काम आएगी चीज, ये आपके टॉपिक में थोड़ी है, ये तो बेसिक है, 11वीं क्लास की चीज है। ये तो मैं भी जब सवाल कराऊंगा तो सवाल के बीच में मैं बोलूंगा भैया फला रेखा की मदद से वक्र को समघात बनाने पर, सब समघात क्यों बना रहे हो? समघात इसलिए बना रहा हूं कि मुझे इस तरह की दो रेखाओं का क्या चाहिए होगा, संयुक्त समीकरण चाहिए होगा, ठीक है ना। अब एक बात और लिखिएगा, दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण से, अगला नोट डाल करके लिखिएगा ये बात जो मैं बोल रहा हूं, दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण से, दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण से प्रदर्शित होने वाली दोनों रेखाएं, दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण से प्रदर्शित होने वाली दोनों रेखाएं, दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण से प्रदर्शित होने वाली दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो, या परस्पर लंबवत होंगी, ये लिखो, परस्पर लंबवत होंगी यदि, परस्पर लंबवत होंगी यदि, कब होंगी? मान लो दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण पता है हमको, और हम कह रहे हैं कि उन संयुक्त समीकरण से जो दो रेखाएं प्राप्त होती है, दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण से कितनी रेखाएं आएंगी? दो। तो दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण से प्रदर्शित होने वाली दोनों रेखाएं लंबवत होंगी यदि, नीचे लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण में यदि एक्स स्क्वायर के गुणांक, गुणांक को बोलते हैं अंग्रेजी में कॉफिशिएंट बेटा, ठीक है ना। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट दोनों का जोड़ अगर किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? लंबवत होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। बात समझ में आई सबको? अब अपन एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट इस एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर है। ये दोनों बातें छोटी छोटी, अगर मोटी मोटी बातें आपको अच्छे से समझ में आई हैं
तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, जरा देखिएगा। ये कह रहा है कि एक सरल रेखा है x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के केंद्र पर क्या अंतरित करता है? समकोण अंतरित करता है। तो सिद्ध करो कि यह त्रिज्या ए बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वृत्त को क्या करेगी? टच करेगी। क्या करेगी? टच करेगी, स्पर्श करेगी। ठीक है ना। एक चीज अपन और लिख दें इस सवाल को समझने से पहले, एक नोट और डाल दें कि मान लो ये कोई सरल रेखा है, ये भी 11वीं क्लास की बात है, हो सकता है आपको नहीं आती हो, तो ये मैं पहले बताता हूं। इस रेखा का समीकरण आपको दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रेखा का समीकरण कितना है आपके पास? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। अब इस रेखा का समीकरण ये है, यहां पर ये कोई बिंदु P है और बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? x1, y1। बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? x1, y1। अब बिंदु P से इस रेखा पर एक क्या डाल दें? लंब डाल दें। और ये डाला गया लंब इसको कहां पर मिलता है? M पर। तो इसको बोलते हैं बिंदु P की रेखा से दूरी, या बिंदु P से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। एक ही बात है, ये अपन को बहुत जगह जरूरत पड़ेगी कि किसी बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं। किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, इसकी जरूरत हमें बहुत जगह पर पड़ेगी। तो बिंदु x1, y1 को इसमें क्या करा देंगे? सेटिस्फाई करा देंगे। तो x1, y1 को इसमें सेटिस्फाई कराओ। x की जगह पर क्या लिख दो? x1, y की जगह पर y1, और कांस्टेंट x से कैसी, इसका क्या ले लेंगे? मॉड, और बटे में आ जाएगा अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो इस सूत्र से किसी भी बिंदु से एक रेखा की दूरी निकाली जा सकती है। इस सूत्र का प्रयोग करके एक बिंदु से एक रेखा की क्या निकाल सकते हैं? दूरी। तो एक बिंदु से एक रेखा की दूरी इससे निकलेगी pm बराबर मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है साहब। अब पढ़ते हैं अपन सवाल को, देखिएगा। सवाल में आपको एक तो दीर्घवृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है? दीर्घवृत्त। ये हमने दीर्घवृत्त बनाया साहब। ये हमारे पास कोई दीर्घवृत्त है, बात समझ में आ रही है। ये मान लीजिए हमारे पास में कोई सरल रेखा है। दीर्घवृत्त का समीकरण तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये अपने पास में है। ये सरल रेखा है हमारे पास कौन सी? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। ठीक है ना। ये इसको कितने बिंदुओं पर काटती है? 2 बिंदुओं पर। बोला है ना कि सरल रेखा का दीर्घवृत्त पर अंतःखंड, उसने ये बोला है इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन एलिप्स। तो सरल रेखा का दीर्घवृत्त पर अंतःखंड यही तो है कि सरल रेखा दीर्घवृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, ए पर और बी पर। तो ये जो ए बी लंबाई है, ये सरल रेखा का अंतःखंड कहलाता है। और अंतःखंड की लंबाई 0 हो जाती है तो रेखा दीर्घवृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। अब उसने ये बात बोली है भैया कि ये जो अंतःखंड है ये दीर्घवृत्त के केंद्र पर, इस दीर्घवृत्त का केंद्र होता है O, 0,0, इस पर समकोण अंतरित करती है। मतलब ये कोण कितना दे रखा है अपन को? समकोण दे रखा है। बात समझ में आई? इस लाइन का मतलब समझो। इस छोटी सी लाइन की वजह से ही मुझे आपको इतनी हिंदी बतानी पड़ी थी, इतनी थोड़ी समझानी पड़ी थी। क्या बोला है कि इस सरल रेखा का इस दीर्घवृत्त पर जो अंतःखंड है ये AB, ये दीर्घवृत्त के सेंटर पर, दीर्घवृत्त के केंद्र पर क्या बनाता है? समकोण, राइट एंगल बनाता है। ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये सिद्ध करो कि ये जो सरल रेखा है वो एक वृत्त को स्पर्श करेगी। कौन से वृत्त को? जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या कितनी है? AB बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। उस वृत्त को क्या करेगा? ये टच करेगा। ये अपन को पता लगाना है। तो ध्यान देना, पहले तो अपन, अब देखो ये रेखा वक्र को काट रही है, तो यहां पहले तो लिख देंगे दी गई रेखा, दी गई रेखा, दी गई रेखा क्या है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा
बराबर P, समीकरण नंबर 1। दीर्घ वृत्त कितना है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहां ओ ए व ओ बी का संयुक्त समीकरण, ओ ए व ओ बी का संयुक्त समीकरण कैसे प्राप्त होगा, रेखा की मदद से दीर्घवृत्त को समघात बनाने पर। बताया था मैंने अभी कि कोई भी रेखा एक वक्र को काटे तो उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाओं का जो संयुक्त समीकरण आता है, जॉइंट इक्वेशन आता है, वो कैसे आता है, रेखा की मदद से वक्र को समघात बनाने पर आता है कि नहीं। तो संयुक्त समीकरण रेखा एक की सहायता से दीर्घवृत्त को, एलिप्स को, दीर्घवृत्त 2 को समघात बनाने पर प्राप्त होगा, होमोजीनियस बनाने पर प्राप्त होगा, समघात बनाने पर प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। अब समघात बनाओ। अतः रेखा एक की सहायता, अब क्या करेंगे, समघात कैसे बनाते हैं, यहां से एक का मान निकालते हैं, P का भाग दे देंगे, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बटे P बराबर 1। अब देखो यहां तो इसमें घात 2 है ही है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, 2 घात है, यहां भी 2 घात है, इसमें कोई उद्यम नहीं करना है। अब इसमें 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 घात चाहिए, और 1 का मान यहां से लगाएंगे, क्या लगेगा 1 का मान, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बटे P का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये जो समीकरण आया है, ये समीकरण किसका समीकरण आया, ध्यान दो इधर, ओ ए का और ओ बी का संयुक्त समीकरण आया है। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 3। अब हमसे देखो संयुक्त समीकरण तो आ गया, प्रश्न में ये बोल रहा है कि इस ओ ए के बीच में और ओ बी के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का। मतलब इस समीकरण से प्राप्त होने वाली दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत। तो मैंने अभी एक बात और लिखवाई थी, एक कि संयुक्त समीकरण से प्रदर्शित होने वाली दोनों रेखाएं लंबवत होंगी कब, जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर किसके हो, 0। मतलब इस समीकरण 3 से प्रदर्शित होने वाली दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत। कब होंगी, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 होगा। आ रही है बात समझ में। तो लिखेंगे यहां समीकरण 3 से प्रदर्शित होने वाली रेखाएं, समीकरण 3 से प्रदर्शित होने वाली रेखाएं लंबवत हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब इसमें देखो मैंने आपको वो भी समझाया था बिना होल स्क्वायर खोले। अब इसमें तुम पूरा होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट देखना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर तो यहां पे आएगा, कितना गुणांक है एक्स स्क्वायर का, 1/a स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और भी आएगा अभी, तो इसका वर्ग खोलेंगे जब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में पी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ उसमें, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे पी स्क्वायर, और अपन को इधर लाना पड़ेगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो आएगा वो आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे पी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। तो ये तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया गुणांक, प्लस क्या लिखना है, वाई स्क्वायर का गुणांक। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा ऐसे ही 1/b स्क्वायर, और इधर से आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटे पी स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को बराबर में ले जाएं, और 1/p स्क्वायर क्या ले लें कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक। तो यहां तक नोट करो जल्दी से, यहां तक की बात फटाफट से समझ में आ जाए।
इसको समीकरण नंबर दे दो 4। प्लीज बातें ना करें। हो गया भाई, यहां तक की कहानी क्लियर होगी सबको। तो ये तो हमें ये पता लगाया, इससे तो ये अब ये तो हमने कंडीशन निकाल ली। इसका मतलब क्या है कि सरल रेखा का अंतःखंड, सरल रेखा का दीर्घवृत्त पर अंतःखंड दीर्घवृत्त के केंद्र पर क्या बनाता है, समकोण बनाता है। समकोण बनाता है, इसका मतलब आपको ये दे रखा है कि 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p² है। अब हमें यह सिद्ध करना है, अगर ऐसा है तो ये जो सरल रेखा है ये उस वृत्त को स्पर्श करती है जिसकी त्रिज्या कितनी है, AB/√a² प्लस b², और केंद्र इसका वही है जो दीर्घवृत्त का है, दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय। दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय मतलब उसका केंद्र वही है जो दीर्घवृत्त का है। ये नोट कर लिया सबने यहां तक। तो अब अपन पहले तो उस वृत्त का क्या निकालते हैं, समीकरण। वृत्त का क्या निकालते हैं, समीकरण। लिखेंगे दीर्घ वृत्त के संकेंद्रीय, संकेंद्रीय को बोलते हैं बेटा कंसेंट्रिक, शीतल अंग्रेजी में। कोई टर्म इंग्लिश में नहीं आए तो पूछ लेना बेटा, है ना। दीर्घ वृत्त के संकेंद्रीय, संकेंद्रीय को बोलते हैं कंसेंट्रिक। कितनी त्रिज्या का, AB/√a² प्लस b², त्रिज्या के वृत्त का समीकरण। अब देखो ये जो केंद्र है दीर्घवृत्त का केंद्र कितना है, 0,0, तो वृत्त का केंद्र भी क्या होगा, 0,0। अब एक बार बताओ, यदि किसी वृत्त का केंद्र 0,0 है और वृत्त की त्रिज्या a है तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, x² बराबर a²। या त्रिज्या आपको ये दे दी, a का मान ये दे दिया, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, x² प्लस y² बराबर a² की जगह इसका वर्ग आएगा, a² b² बटे a² प्लस b² आएगा। आ गई बात समझ में। इसको डाल दो समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब हमको ये देखना है कि ये जो सरल रेखा है, सरल रेखा नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 दिया था अपन ने, इसको बराबर p को इधर ले आए, -p बराबर 0 कर दें। ये समीकरण नंबर 2 था कि ये जो वृत्त है, ये जो सरल रेखा इस वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। ये अपन को सिद्ध करना है, ये सरल रेखा इस वृत्त को क्या करती है, स्पर्श। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी सरल रेखा वृत्त को स्पर्श कब करती है, ये वृत्त है और ये कोई सरल रेखा है, ये तो कोई वृत्त है और ये कोई सरल रेखा है। तो ये सरल रेखा इस वृत्त को स्पर्श कब करेगी, जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की जो लंबाई है ये वृत्त की त्रिज्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, अगर वृत्त के केंद्र से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर आती है तो रेखा वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो हमें यह बात सिद्ध करनी है कि ये रेखा इस वृत्त को क्या करती है, स्पर्श। तो इस वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की क्या निकालो, लंबाई। वो किसके बराबर आनी चाहिए, इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर।
तो यहां लिखेंगे वृत्त 5 के केंद्र, तो वृत्त 5 का केंद्र क्या है 0,0। वृत्त 5 का केंद्र क्या है 0,0। तो वृत्त 5 के केंद्र 0,0 से रेखा कौन सी पर 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई बराबर कितनी होगी। केंद्र कितना है इसका 0,0। अब 0,0 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। मैंने अभी लंब की लंबाई निकालने का सूत्र बताया था बिंदु से। किसी भी बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने कैसे निकालते हैं, 0,0 से लंबाई निकालनी है इसकी। तो 0,0 को इसमें क्या कराओ संतुष्ट। x का मान क्या लगाएंगे 0, y का मान 0 और माइनस p, इसका क्या ले लेंगे मॉड बटे अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, यही आएगा। अब नीचे तो मान कितना हो जाएगा 1 और ऊपर क्या बचेगा p। और अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी थी 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p² निकाला था अपन ने। रेखा दीर्घवृत्त पर समकोण अंतरित करती है, मतलब 1/a² प्लस 1/b² बराबर क्या आया था 1/p²। तो p का मान कितना आएगा, p उल्टा कर दो तो p का मान आ जाएगा 1/√1 में 1/a² प्लस 1/b²। आएगा कि नहीं आएगा, 1/ में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो p का मान यही आएगा यहां से। और इसमें एलसीएम लोगे कितना आएगा a² b², उसका अंडर रूट ab और a भी चला जाएगा ऊपर, बटे अंडर रूट में क्या बचेगा a² प्लस b²। और बराबर क्या है ये वृत्त की त्रिज्या, बराबर क्या है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए ये रेखा इस वृत्त को क्या करेगी स्पर्श करेगी, ठीक है ना। यहां तक लिखो फटाफट से, फिर एक लाइन और लिखवा दूंगा आपको। इसलिए ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करेगी भाई। बेटा अभी तो मैंने हमारे सूत्र बताए तुमको, 0,0 बिंदु से दूरी निकालनी है ना। तो x1 का मान 0 हो गया और y1 का मान 0 हो गया। तो 0,0 को इस रेखा में क्या कराएगा संतुष्ट कराएगा। तो x का मान 0 लगाएगा ना इसमें, x का मान 0 लगाएंगे तो ये 0, y का मान 0 लगाएंगे तो ये भी 0, बचेगा क्या -p। ये हमारा ये तो मैंने जब है हालत जब 11वीं क्लास के पॉइंटन को समझा रहा हूं संग संग पहले, और ये कोई सी दुकान पे कोई नहीं समझा भाई साहब, सीधे सवाल को समझाते ही हो, मतलब घोट ले समघात बनाने पर, लंब की लंबाई निकालने पर। नोट्स बना रहे तो कॉपी में लिख मस्त रहे, ये चलता है बस। हो गया तो नीचे लिख दो अतः सरल रेखा 1, ये सरल रेखा कौन सी है 1, समीकरण नंबर 1 वाली। अतः सरल रेखा 1 वृत्त 5, वृत्त कौन सा नंबर का है 5वें समीकरण से। अतः सरल रेखा 1 वृत्त 5 को स्पर्श करती है। क्या लिख देंगे, अतः सरल रेखा 1 वृत्त 5 को स्पर्श करती है। अतः सरल रेखा 1 वृत्त 5 को स्पर्श करती है। बात समझ में आई। तो आज इन सारी चीजों को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, समझिएगा और आगे के एग्जाम्पल्स को एक बार खुद से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो या नहीं हो अलग बात है, लेकिन अपन सीखते हैं उन एग्जाम्पलों को पढ़ करके जरूर आए। चौथे एग्जाम्पल को देख करके आए, इसने क्या क्या कर रखा है, 5वें एग्जाम्पल को देख करके आए, 6ठे को देख करके आए, 7वें को देख करके आए, और फिर उन चीजों को अपन कल की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।